हाउ टू डील विद डिप्रेशन। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट ही करते हैं। लेट्स बिगिन। आपने ना बहुत से लोगों के मुंह से ये चीज़ सुनी होगी जो डिप्रेशन का क्योर देते हैं आज से, कि बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि आप ये करो वो करो, आपको डिप्रेशन हो रही है तो आप इसके पास जाओ, आप उसके पास जाओ, आप ये चीज़ प्रेफर करो, ये चीज़ कंसिडर करो। बट किसी को ये चीज़ समझ नहीं आती कि डिप्रेशन में आपके पास वो एनर्जी ही नहीं होती, वो होप ख़त्म हो जाती है। जब इंसान को डिप्रेशन होता है तो वो होप, वो एनर्जी, वो सब कुछ ड्रेन हो जाता है बॉडी से। तो अगर बॉडी में वो होप है ही नहीं तो इंसान कैसे कुछ और कंसिडर करेगा? सबसे पहली चीज़ तो यही सवाल होता है। अगर मेरे पास कोई होप बची है तब जाके मैं उस होप के दम पे या उस होप को थोड़ा सा एक प्रायोरिटी देके मैं अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस करूं, या मैं अपने डिप्रेशन को लेके थोड़ा सा हार्डवर्क करूं। बट अगर मेरी बॉडी में वो होप ही ख़त्म हो गई है तो फिर मैं क्या ही कर लूँगा। और डिप्रेशन के लिए मैं एक कोट बोलना चाहता हूँ कि द थिंग्स दैट हेल्प्स यू द मोस्ट आर द ओनली थिंग्स दैट आर मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डू। जिन काम से आपको हेल्प मिलती है ना, वही काम करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वही काम करना होता है जो आपका डिप्रेशन क्योर करेगा, जो आपकी डिप्रेशन से निकलने में हेल्प करेगा। तो बात ही आती है कि तो सल्यूशन क्या है इसका क्योर कैसे करेंगे हम? डिप्रेशन क्योर होगा कैसे? बिकॉज जो भी चीज़ें लोग बताते हैं वो चीज़ें करने के लिए एनर्जी तो है नहीं, होप तो बची नहीं है बॉडी में, है ना। और वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। उतना करने के लिए बॉडी में एनर्जी चाहिए सबसे पहले, तो उतना करने के लिए इंसान को मोटिवेशन चाहिए, तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो वो तो होने से रही। तो अब और क्या बचा हमारे पास? तो उसका सल्यूशन क्या है ना, हम छोटे स्टेप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही भागना शुरू कर देता है ना। पहले घुटनों पे रेंगना सीखता है, फिर दीवार पकड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर बेबी स्टेप्स लेता है अपने, है ना। चलता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर एक टाइम पे चलना शुरू करता है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद भागना शुरू करता है। लंबा प्रोसेस है ना, टाइम लगता है ना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, है ना, टाइम लगता है ना। सेम प्रोसेस होता है। हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। हमें पहले एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करनी होती है। हम डायरेक्ट भागना भागने का डिसीजन लेंगे तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें स्टेप बाय स्टेप लेना है। हमें एक छोटा सा स्टेप उठाना है सबसे पहले। तो इस केस में सबसे छोटा स्टेप क्या हो सकता है डिप्रेशन क्योर करने में? ओके, सो सबसे छोटा स्टेप क्या हो सकता है? सबसे छोटा स्टेप हो सकता है कि आप अपने घर के चारों तरफ एक चक्कर लगाओ रोज़। अपने ब्लॉक में एक चक्कर लगाओ, ठीक है। नहीं निकलने का मन है, एक और ऑप्शन है, अपने किसी लव्ड वन, जो आपका चहीता इंसान है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दोस्त है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, अंकल है, कोई भी है, ऐसा एक इंसान हर एक की लाइफ में होता है जो उसका लव्ड वन होता है, जो उसका सबसे चहीता होता है। उसको फ़ोन करो। हमेशा एक चीज़ को याद रखना कि जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि आपको अपना फर्स्ट स्टेप लेना है। एक बार आप जब अपना फर्स्ट स्टेप ले लेते हो ना, तो चीज़ें बेटर होती चली जाती हैं। बट वो पहला स्टेप लेना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर दिन 5 से 7 मिनट के लिए अगर आप वो करोगे ना जो आपको पसंद है, जो आप करते हुए इंजॉय करते हो बहुत ज़्यादा, या कुछ भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं ना लोगों को करनी पसंद है। कोई पेंटिंग करता है, कोई पोइट्रीज़ करता है, कोई स्टोरीज़ लिखता है, कोई स्टोरी सुनाता है, कुछ भी, ऐसा कुछ भी जो आप इंजॉय करते हो, आपको मज़ा आता है, वो मोमेंट पे वो जितने टाइम आप करते हो उतने टाइम पे आपके माइंड में डाइवर्जन्स नहीं होती।
तो क्या करना है आपको? अभी वो करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आप पहले 2-2 घंटे करते थे वो चीज़, 1 घंटे 2 घंटे करते थे, अब उसको 5 से 7 मिनट एटलीस्ट दो हर दिन। सुबह दो, शाम को दो, जब आपकी मर्जी तब दो, लेकिन एटलीस्ट इतना मेरे लिए कर दो कि 5 से 7 मिनट तक उस चीज़ को हर रोज़ अपने लिए करो। और ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप 5 से 7 मिनट तक अगर वो करते हो ना जो आपको पसंद है, तो ये आपका घंटों तक मूड ठीक करने के लिए बहुत होता है। मतलब अगर आपने 5 से 7 मिनट से वो कर लिया जो आपको पसंद है, जो आप इंजॉय करते हो करते टाइम, तो आने वाले अगले 4 घंटे 5 घंटे तक आपके माइंड से डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, या ये बोलूं कि ऑलमोस्ट खत्म। तो 5 से 6 घंटे के लिए आपके माइंड से वो चीज़ निकल रही है। उसके लिए क्या करना है आपको? सिर्फ 5 से 7 मिनट वो करना है जो आपको पसंद है। अब सवाल ये आता है कि जब 5 से 6 घंटे के बाद वो चीज़ फिर आएगी तब क्या करेंगे? उसके लिए दूसरा कुछ है, उसके लिए बहुत तरीके हैं। तो जब वो चीज़ आएगी तब आप ये कर सकते हो कि आपको कुछ खाना पसंद है, ठीक है, मंगवा लो। कुकिंग आती है, बनाओ घर पे। अगर जो चीज़ आप बना सकते हो, मैं प्रेफर करूँगा उसको घर पे बनाओ, ठीक है, बिकॉज इसको थोड़ा न्यूमेरिकल तरीके से समझते हैं, ठीक है। आप 5 से 6 घंटे के लिए आप फ्री थे, अभी वो वाला मोमेंट आपके माइंड में दोबारा रिवाइव हो रहा है, ठीक है, दोबारा आपके माइंड में वो चीज़ें आ रही हैं। तो आप अगर वो किचन में घुसोगे कुछ बनाने के लिए, अब बनेगा तो ऐसा है नहीं कि ऐसे गए और चुटकी में बन गया, टाइम लगेगा ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, डिपेंड्स ऑन योर डिश। उस आधे घंटे में आपका माइंड ऑलरेडी डाइवर्टेड है खाना बनाने में, राइट। अभी जब वो खाना बन के तैयार हो जाएगा, खाने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, बहुत ज़्यादा आराम से खाते हो तो 15 मिनट्स। तो वो 15 मिनट आपने किया अपने लिए जो आपको पसंद था, और फिर आने वाले अगले 5 से 6 घंटे के लिए आपका मूड ठीक हो जाएगा, आपका डिप्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का फेज ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक आई सेड स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि बेबी स्टेप से शुरुआत करेंगे, हम डायरेक्ट भागना शुरू नहीं करेंगे। पहला स्टेप लेना इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा आपको। अब ये तो हो गया कि आपका मूड कुछ टाइम के लिए ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करते रहना है और साथ में मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ ओवरकम करने के, ठीक है। आपने स्टार्टिंग तो कर ली, स्टार्टिंग तो हो गई आपकी, अब ओवरकम कैसे करना है? ओवरकम करने के कुछ तरीके, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, रीच आउट एंड स्टे कनेक्टेड। लोगों से कनेक्टेड रहो, लोगों से जुड़े रहो, रीच आउट, लोगों के पास पहुंचो, ऐसे लोगों के पास पहुंचो जो आपकी केयर करते हैं, जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं। आपकी फैमिली हो गई, आपके बेटर हाफ्स, इफ यू आर मैरिड, योर वाइफ, योर हस्बैंड, मे बी यू आर इन रिलेशनशिप, मे बी योर फ्रेंड्स, रीच आउट टू देम, जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं, उनके पास पहुंचो, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, सोशल एक्टिविटीज़ में जाओ। कहीं कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में वॉलंटियर करो, कोई एनजीओ कोई इवेंट करवा रहा है, उनमें वॉलंटियर्स करो। पेट्स अगर आपके पास है तो पेट्स का ख्याल रखो, पेट नहीं है, लाना चाहते हो, ये प्रॉपर टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है आपका। अगर पेट लाना चाहते थे, अभी तक लेके नहीं आए हो, ले आओ, ये बहुत अच्छा टाइम है पेट लाने का। तो ये पॉइंट क्या है? रीच आउट एंड स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहो, अकेले मत पड़ो। दूसरा पॉइंट है डू व्हाट यू लव। ऐसी चीजें करो जो आपको पसंद है। बहुत सी चीजें होती हैं इंसान को पसंद होती हैं, इंसान करने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता कि नहीं मुझे ये करना है, आई वांट टू डू दिस। ऐसी चीजें करो, डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट यू, ठीक है, इज द पर्सन, you are the person who is facing the depression right now, so it's your things, doesn't matter, no one's gonna judge you,
जो पसंद है वो करो। नंबर 3 है सपोर्ट योर हेल्थ। अभी सब कुछ तो कर रहे हो, ठीक है, अब अपनी हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है, बिकॉज डिप्रेशन सिर्फ यहाँ हिट नहीं करता है, डिप्रेशन यहाँ से नीचे तक, टोज तक हिट करता है, आपकी पूरी बॉडी को हिट करता है। तो आपको आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। कैसे रखोगे? कितना स्ट्रेस ले रहे हो उसका ध्यान में रखना है, ठीक है, बिकॉज डिप्रेशन हो रहा है तो स्ट्रेस भी होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो आपको अपने स्ट्रेस का ख्याल रखना है कि दिन में आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस में जाना है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती है? योगा है और मेडिटेशंस है, अफर्मेशंस है, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। तो 3rd पॉइंट है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ में और क्या क्या कर सकते हो? हेल्थ में बस चलो, गो विद द फ्लो, ठीक है, जिम जाते हो, गो विद द फ्लो, हफ्ते में एटलीस्ट 5 टाइम्स वर्कआउट करो। अगर इस टाइम यू आर फेसिंग अ डिप्रेशन राइट नाउ, आई विल एडवाइज यू कि जिम अगर आप जाते हो तो एटलीस्ट वीक में 5 टाइम्स वर्कआउट करो, ठीक है। प्रॉपर सनलाइट दो बॉडी को। आप एक 4 दीवारी में बंद रहते हो, ठीक है, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बात करो, थोड़ी बॉडी को सनलाइट लगाओ, धूप लगाओ, हेल्दी फूड पे फोकस करो। डिप्रेशन में क्या होता है ना कि हमें मन नहीं करता, ठीक है, हमें भूख लग रही है, हम बस खाए जा रहे हैं, और उस टाइम पे ऐसा होता है कि हंगर जो है ना, समझ नहीं आता कि हंगर एक्चुअली में हंगर है या इट्स जस्ट आई एम गेटिंग बोर्ड। उस टाइम नहीं समझ आता, तो उस टाइम हमारा जो मन में आता है हम वो खाते हैं। तो हमें हमारे फूड पे भी ध्यान देना है, हमें हेल्दी फूड खाना है, हमें बाहर जाके सनलाइट लगानी है, हमें एक्सरसाइजेस करनी है, मेडिटेशंस करनी है। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस सिचुएशन में ना आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, अपने साथ ये कर लूँगा, अपने आप को ऐसे हर्ट कर लेता हूँ, सारी प्रॉब्लम ख़त्म, है ना। उसको चैलेंज करो, चैलेंज योर फकिंग नेगेटिव थॉट्स। तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बिकॉज तुम उनको अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हारे माइंड में आए। चैलेंज करो उनको, दरवाजे पे रोक के रखो कि फकिंग आई डोंट वांट यू इन माय ब्रेन, फक ऑफ। चैलेंज योर फकिंग नेगेटिव थॉट्स।